हेलो एवरीवन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताई फैमिली में काफी जोर जोर से ड्रम बज रहे थे और वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर ये सोचने लगते हैं कि लगता है कोई बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल हाजिर होकर सबको एक एक टोकन देकर कहते हैं कि ये कंपटीशन ऐसा है कि जिसमें जिस भी स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा टोकन होंगे वो इस फैमिली का नया हेड बनेगा। ये सुनने के बाद तो बच्चों को यकीन नहीं होता। वो तो सोच रहे थे कि तायरिच है ना नेक्स्ट हेड, तो पर उनमें से कुछ बच्चों को पता लग गया था कि ताई की दादी काफी ज्यादा इल है। इस वजह से उसके अंकल किसी और पावरफुल बच्चे को हेड बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तायांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सेकंड हैंडल पे चिल्लाने लगता है कि जब आपको पता है कि तायरिच यहाँ का यंग मास्टर है तो फिर आप किसी और को कैसे खड़ा कर सकते हैं। और वैसे वो तो ये भी इल्जाम लगा रहा था कि उनके पेरेंट्स की मौत का सीधा सीधा लेना देना सेकंड अंकल से। ये सुनने के बाद तो वो भड़क कर उसे घायल कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम मेरे ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और वैसे भी ये सब करने वाला तायरिच है, उसी ने ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। वैसे तो तायरिच को यांग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो अंकल के प्रेशर में था तो उसे हाँ बोलना पड़ता है, ये कहते हुए कि अब वो डोंगशेंग पवेलियन का सजेस्टर है, इस वजह से वो ताई फैमिली में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे नहीं पा रहा। तो बेहतर यही होगा कि ताई फैमिली के लिए नया यंग मास्टर ढूंढ लिया जाए। यांग को इस बात पे यकीन नहीं होता, तभी ताई का कजन उसे पीटने के लिए अपने पास से एक और यंग मास्टर को ले आता है, पर यांग को बचाने के लिए ताई बीच में आ गया था। अब इससे पहले कि वो ताई पे अटैक करता, वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे वांग हाओ की, जो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की। वांग हाओ को वहाँ देखने के बाद किसी को भी ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वांग हाओ के साथ यूके भी आया था, जिसे देखने के बाद सेकंड एल्डर उसे बुरा भला बोलने लगते हैं, पर वो तो उस पे अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सेकंड अंकल इसे ब्लॉक नहीं कर पाते, और वो तो टशन मारते हुए कहता है कि ये तो मेरा आने का गिफ्ट है और आपने जितना भी मेरा ख्याल रखा है उसके लिए तो मैं आपको बाद में रीपे जरूर करूंगा। ये सुनने के बाद तो एल्डर का खून खौल रहा था। यहाँ वांग हाओ कहता है कि कंपटीशन रूल के मुताबिक हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, तो हम यूके के भाई हैं और उसके साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अब एल्डर कहते हैं कि वहाँ जाके तुम मर भी सकते हो, तो इस चीज की गारंटी मत लेना। और वो एक दूसरे एल्डर को इशारा करके उन्हें टेलीपोर्ट कर देते हैं खतरनाक सी जगह पर, जहाँ जाते ही वांग हाओ को पता लग जाता है कि तायरिच को पॉइजन दिया गया है। वो तो कहता है कि भाई तेरी नजरों से कुछ बच सकता है, वैसे मैंने ये पॉइजन लिया भी इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि तुम आकर मुझे बचा लोगे। वांग हाओ तो ये जानकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ बाकी सारे स्टूडेंट्स की एंट्री हो जाती है जो उनसे टोकन लेने आए थे। तायरिच तो ये कहते हुए पीछे हट जाता है कि मेरी तो पावर सील है, तुम लोग ही डील करो इससे। रोटू ड्रैगन का कहना था कि किस तरह आलस दिखाना है, इससे कोई सीखे। वांग हाओ अपनी आइस वॉर्ड का यूज करके उन्हें फ्रीज करता है, वहीं दूसरी तरफ मिस किन अपने पॉइजन नीडल का यूज कर रही थी। एक एक करके वहाँ पे और भी काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो मिस उनके लिए एक फॉर्मेशन बना देती है और वांग हाओ उस फॉर्मेशन में बिना पैर रखे अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उन सभी पर अटैक कर रहा था। इस फॉर्मेशन की वजह से उनका मल्टीपल डिवाइन स्वॉर्ड अटैक भी फेल हो जाता है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टक होने लगती है। तभी वहाँ मिस किन आकर उन्हें बताती है कि वो लोग फॉर्मेशन में ट्रैप है। ये देखकर तो वो मिस किन से गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग तो उसे डराते हुए एंटीडोट मांग रहे थे। ये देखने के बाद वो उस पर अटैक करके उन्हें मार डालती है। और वांग हाओ कह रहा था कि यकीन नहीं किया था मैंने कि एक डॉक्टर जो सबको बचा सकते हैं वो मारना भी अच्छे से जानते हैं। तो मिस किन कहती है कि एज अ एल्केमिस्ट उन्होंने काफी सारे लोगों की जान बचाई, तो उन्हें पता लगा कि कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं। यहाँ वो दोनों किसी जिनशू ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में वांग हाओ को यूनके ने बताया था। दूसरी तरफ तायरिच और यूके को दिखाया जाता है, जहाँ यूके का कहना था कि तुम्हारा भाई वांग हाओ काफी ज्यादा पावरफुल है, पर क्या वो ताई फैमिली के 100 लोगों को हैंडल कर सकता है। तायरिच तो इतना रिलैक्स होकर बोल रहा था कि वांग हाओ 100 क्या 1000 लोगों को हैंडल कर सकता है। यहाँ यूके को तायरिच की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि आखिर तुम उनके कंट्रोल में क्यों हो। यहाँ तायरिच उसे जिनशू के बारे में पूछता है। ये सुनने के बाद तो वो चौंक गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आधा खजाना पड़ा है। वहाँ तो बहुत ज्यादा खजाना है, मैंने तो सुना था कि ये सिर्फ एक र्यूमर है। तो वो तायरिच से पूछने लगता है कि क्या ये सच है। तायरिच कहता है अगर तुम्हें यकीन है तो सच है, और अगर नहीं है तो र्यूमर है। तो यूके समझ आता है कि वांग हाओ किस वजह से वहाँ गया है। इसके बाद हमें वांग हाओ और मिस किन को दिखाया जाता है, जिन पे कोई अटैक कर रहा था, पर उन्हें पता नहीं था ये कौन है। पर ये होली किंग लेवल की पीक पर था। फिर वो मास्क मैन अपीयर होते हुए वांग हाओ पर अटैक कर देता है, जिसे वांग हाओ अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वांग हाओ को इस पर्सन से फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और फिर पता लगता है मिस किन से कि ये तो ताई फैमिली का सीक्रेट गार्ड है। तो वांग हाओ उस मास्क मैन से कह रहा था कि क्या तुम यहाँ के गार्ड हो तो अपने फैमिली हेड की बात नहीं सुनोगे। वो मास्क मैन कह रहा था कि वो फैमिली हेड की बातें सुन रहा है, जो कि पहले से ही रूल्ड है। और ये बोलने के बाद वो अपने फैंटम ब्लेड से उन पर अटैक कर देता है। वैसे तो ये पर्सन काफी ज्यादा काइंड है, पर रूल्स को फॉलो करने में ये काफी स्ट्रिक्ट है। वांग हाओ उसके फैंटम ब्लेड्स को डॉच नहीं कर पाता, उसे घायल हो जाता है। वांग हाओ को पता लग गई थी कि ये ना तो इमेजिनेशन ब्लेड है और ना ही रियल, ये दोनों के ही बीच में कोई एग्जिस्टेंट है। पता नहीं कैसा कल्टीवेशन है इस आदमी का। वो पर्सन फिर से वांग हाओ पे अटैक करने जा रहा था। यहाँ मिस किन अपने नीडल से उस पर्सन पे अटैक करती है। वो तो काफी इजीली उनके अटैक को डॉच कर लेता है। वो तो उसके गले पे स्वॉर्ड रख के कहता है कि अगर आप इन सब में इन्वॉल्व नहीं होती तो मैं आपको हर्ट नहीं करता। यहाँ मिस किन उन्हें बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे एल्डर असल में बीमार नहीं है बल्कि
पॉइजन दिया गया उन्हें। वैसे ये बात वो उसे डाइवर्ट करने के लिए बता रही थी, क्योंकि वो पीछे से उस पर अपने पॉइजन का अटैक कर देती है और वांग हाओ भी स्नेक अटैक कर देता है, जिसे वो एल्डर संभाल नहीं पाते और पीछे हो जाते हैं। यहाँ वांग हाओ कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर खतरे में है और तुम उन्हें बचा नहीं सकते। तो इस गार्ड का कहना था कि मैं तो सिर्फ उनके रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनके रूल्स के खिलाफ जाकर करूँ। अब इससे पहले कि वो अपने फैंटम ब्लेड का यूज कर पाता, मिस किन उसे बताती है कि वो पॉइजन से इफेक्टेड है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता और वांग हाओ उसे थंडर रोप से बांध देता है। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब वो बच नहीं पा रहा था तो वो वांग हाओ से अपनी हार कबूल कर लेता है। ये देखने के बाद वांग हाओ मिस किन से एंटीडोट लेकर उसे देने वाला था। यहाँ वो पर्सन एंटीडोट लेकर कह रहा था कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम पर अटैक करूंगा फिर से। तो वांग हाओ का कहना था कि ठीक है, या तो मैं एनिमीज को मार दूं या तो तुम मुझे मार दो, चॉइस तुम्हारी अपनी है कि तुम किसके लिए वफादार होना चाहते हो। वो पर्सन ठीक होने के बाद फिर से वांग हाओ पे अटैक करने वाला था, लेकिन फिर ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उसे पॉइजन की वजह से दिखाई देना बंद हो गया। तो वो वांग हाओ से कहता है कि मेरी आंखें ठीक होने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। पर वांग हाओ समझ जाता है कि उन्हें जाने के लिए कह रहा है, तो वो मिस किन के साथ मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद ये सोच रहा था कि इसमें मेरी गलती नहीं है मास्टर, इन लोगों ने ही मुझे पॉइजन देके अंधा कर दिया। इसके बाद हमें ताई के सेकंड अंकल को दिखाया जाता है, जो एक नौकरानी निंग के साथ फ्लर्टिंग करते हुए कह रहा था कि तुम मेरी फर्स्ट वाइफ बन जाओ, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। यहाँ तो वो उसे एक और जरूरी काम करने को भी कह रहा था। वो मेट तो उससे काफी ज्यादा डर रही थी, पर वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ताइरिच का फैन दिखाने लगता है। इसके बाद वहाँ थर्ड अंकल की एंट्री होती है, जिसके आने से सेकंड अंकल कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, पर वो दोनों यहाँ ताइरिच के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि शायद वो उस प्लेस से जिंदा वापस ना आए और उसके इकट्ठा किए हुए पैसे से ये लोग और ज्यादा रिच हो जाएंगे। यहाँ वो दोनों अपनी जीत की खुशी एंजॉय करने के लिए वाइन पीने वाले थे। सेकंड अंकल को देख के लग रहा था कि उन्होंने निंग के साथ मिलकर थर्ड अंकल को मारने की प्लानिंग कर रखी है, पर कुछ ही देर के बाद पता लगता है कि असल में मरने वाले तो सेकंड ब्रदर है, जो उन दोनों की साजिश देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। पर अब क्या फायदा, अब तो उनकी जान चली जाती है। और उनके मरने के बाद पता लगता है कि थर्ड ब्रदर को उनकी प्लानिंग का पहले से ही पता था, तो खुद मरने से पहले उन्होंने मेड निंग के साथ प्लानिंग करके उन्हें मार डाला। इसके बाद तो वो मेड निंग ताइरिच का फैन निकाल कर थर्ड एल्डर को दे देती है और इन सब के इल्जाम में वो ताइरिच को फंसाने वाले थे। यहाँ पता लगता है कि इस मेड ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका भाई इन लोगों की कैद में था। एल्डर के वहाँ से जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये असल में मेड निंग नहीं बल्कि हमारी चोनी निंग है। मिस निंग को तो सेकंड एल्डर पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तो उसे लात घुसे मारी थी मरने के बावजूद भी। तभी वहाँ यांग की एंट्री होती है और पता लगता है कि ये तो इन दोनों की प्लानिंग थी, जिन्होंने ताइरिच के ओरिजिनल फैन को बचा लिया था और अंकल को नकली फैन पकड़ा दिया था। यहाँ निंग को उस मेड की भी फिक्र हो रही थी जिसका उसने गेटअप लिया था, पर यांग ने पहले ही उन्हें कुछ पैसे देकर यहाँ से फरार कर दिया। इसके बाद तो मिस निंग फटाफट वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि उन्हें ताइरिच को वो फैन भी तो लौटाना है, पता नहीं किस हाल में होगा वो। उसके वहाँ से जाते ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।